नमस्कार, खबर विशेष उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी महाअभियान के तहत 57,000 ग्राम प्रधानों और सदस्यों के वर्चुअल संवाद किया है। उन्होंने ग्राम प्रधानों को लोकतंत्र की प्रथम पंथी का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि विकसित भारत और उत्तर प्रदेश का आधार ग्रामीण भारत बनेगा। प्रधानमंत्री के मंच प्रण की याद दिलाते हुए कहा कि हर प्रदेशवासी का सहयोग जरूरी है। ग्राम सभाओं में अभियान पर चर्चा करें और सुझाव दें। श्रेष्ठ सुझावों को जनपद और प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। योगी ने दावा किया कि अगले 4 वर्षों में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर देने और छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने का और पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी गई। साथ ही साथ चंदौसी, झांसी और फतेहपुर में 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 90 किलोमीटर लिंक रोड को मंजूरी दे दी गई है। संत कबीर टेक्सटाइल पार्क, धान खरीद नीति, निकायों में 3600 भर्तियों और खनन में ई नीलामी जैसे विकास और रोजगार बढ़ाने वाले फैसले लिए गए। इधर वाराणसी में आई लव मोहम्मद बैनर विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस पूरे मामले में मिलीभगत है और वो जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवा रही है। हर धर्म के लोगों को अपने भगवान से प्रेम जताने का अधिकार है। उन्होंने इसे सरकार और उसके समर्थकों का प्रोपेगेंडा बताया। गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के सवाल पर उन्होंने कहा कि गरबा सबके लिए है और इसे लेकर हो रहा विवाद भ्रामक प्रचार और राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने लोगों से सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। अपने परिवार में आए, काशी हमारा परिवार है, घर है और उसका एक अभिन्न अंग है अधिवक्ता। तो अधिवक्ता हमारे भाई हैं। जिस तरीके से अत्याचार है इनके ऊपर हुआ, इसका जवाब देना, इनके पक्ष में खड़ा होना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम इनके साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। इधर वाराणसी से एक तस्वीर सामने आई, जहां पर सुबह सपा कार्यकर्ता ने अपने नेता और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कार्यकर्ताओं ने खास अंदाज में पूजा पाठ कर गब्बर इज बैक का नारा लगाते हुए वाराणसी के सारनाथ में सुबह सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हवन पूजन किया। ये हवन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ्य लाभ के लिए किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां पर पहुंचकर पूजा में हिस्सा लिया और अपने नेता की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गब्बर इज बैक का नारा लगाते हुए माहौल को जोशीला बना दिया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का आभार जताया। उनका कहना है कि सरकार और पार्टी के सहयोग से राजभर जी जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर जनता के बीच वापस लौट आएंगे। चलिए बात करेंगे झांसी की। झांसी के प्रेम नगर में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत मिशन शक्ति समागम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता फैलाई गई। मुख्य अतिथि के तौर पर महानिरीक्षक आकाश कुलहरी ने शिरकत की। साथ ही साथ समागम में समाज में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं छात्राओं को उनके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को महिला सुरक्षा और समानता की दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। मिशन शक्ति समागम में समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सशक्त संदेश दिया। देवी शरण नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा शुभारंभ किया गया था। उसी के
अनुक्रम में हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे आप हमारे मिशन शक्ति का अगर टैगलाइन भी देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन। मतलब उनको सम्मान करना, उनके सिक्योरिटी देना और उनके एम्पावरमेंट के बारे में बात करना। जितने भी सुविधाएं हैं। इधर रामपुर से महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी पहल सामने आई। मिशन शक्ति अभियान के तहत 2 छात्राओं को एक दिन के लिए जिले की बागडोर सौंप दी गई। जहां एक छात्रा डीएम बनी तो वहीं दूसरी ने एसपी की कुर्सी संभाली। खुर्शीद इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा नाफिया बी को एक दिन के लिए रामपुर का जिलाधिकारी बनाया गया। डीएम ऑफिस पहुंची नाफिया ने अभिलेख देखे और लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं राजकीय मूर्तिजा इंटर कॉलेज की छात्रा शगुन को एक दिन की पुलिस अधीक्षक बनाया गया। शगुन ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और जन सुनवाई कर शिकायतें दर्ज की। इस दौरान जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने दोनों छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उन्हें दी। अधिकारियों का कहना था कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और ये पहल समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश है। इधर बरेली में बैनर हटाने को लेकर बवाल के बाद अब कासगंज में भी तनाव फैल गया है। बताते हैं आपको चले कि इलाके में आई लव मोहम्मद बैनर हटाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके चलते माहौल बिगड़ने लगा। साथ ही नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अजय हुसैन की अगुवाई में आई लव मोहम्मद बैनर हटाए जा रहे हैं और इस दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विरोध में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पटियाला मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना मिलते ही एसपी अंकिता शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश देकर भीड़ को शांत करवाया, जाम वापस से खुलवाया। देखिए, आज कंचन 12 में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है।